हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं द्वितीय विभाग दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक, और उसमें श्लोक क्रमांक 148 से आगे पढ़ेंगे। भगवान के गुणों के बारे में सुन रहे हैं जो कि एक प्रकार के विभाव हैं। विभाव वो गुण विभाव नहीं है, भगवान जो उन गुणों से युक्त हैं वो हैं आलंबन विभाव। आलंबन उद्दीपन में आता तो आलंबन, मेरे पीछे बोलिए, भक्त सुहृद, भक्तों के सुहृद हैं, भक्त के सुहृद हैं, भक्त नहीं, भक्तों नहीं, भक्त के सुहृद हैं भगवान। सुसेव्यो दास बंधुश्च, सुसेव्यो दास बंधुश्च, द्विधा भक्त सुहृन्मतः, द्विधा भक्त सुहृन्मतः, सुसेव्यो दास बंधुश्च, सुसेव्यो दास बंधुश्च, द्विधा भक्त सुहृन्मतः, द्विधा भक्त सुहृन्मतः। स्पेलिंग मिस्टेक उसमें ह में हर होना चाहिए, छूट गया था। चलिए बोलिए। सुसेव्यो दास बंधुश्च, सुसेव्यो दास बंधुश्च, द्विधा भक्त सुहृन्मतः, द्विधा भक्त सुहृन्मतः। मेरे ख्याल में इसका अन्वय भी छूट ही गया है, इजी था, शायद नहीं दिया ना, भूल गया मैं, बट इजी है। भक्त सुहृद दो प्रकार के माने गए हैं। सुसेव्य अर्थात सरलता पूर्वक सेवन करने योग्य, तथा दास बंधु अर्थात भक्तों के बंधु, यानी कि जिनकी सेवा करना आसान है, इस दृष्टि से सुहृद हैं। थोड़ी सी सेवा भी करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं कि गर्दन ही काट के देंगे तब जाकर के वे प्रकट होंगे है ना। ऐसा हुआ कभी कि भगवान के सामने गर्दन काट के कोई व्यक्ति मांस काट काट के डाल रहा हो भगवान के सामने तब प्रकट हुए हो? ऐसा हुआ है क्या? हम तो सुने नहीं, अब आगे कभी सुना होगा तो पता नहीं। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, काले कृष्ण पढ़े आप, मांस काट काट कर भगवान को दे रहा हो, आप समझ रहे हैं, नरकासुर विरकासुर की तरह भगवान शिव जी प्रकट। ऐसे भगवान के भक्त ऐसे होते भी नहीं है। हो सकता हो रोटी काट काट के भगवान को अर्पण करे या हो सकता हो कि आम तो फल तो काट के अर्पण करते ही हैं, लेकिन ये सब क्या है अपना मांस काट काट करके, तो ये सब नहीं। कृष्णा गिव्स देयर इंटेलिजेंस कि फल काट को यार, फल काट के तो क्या है, मांस काट के दे रहे, मांस मांगा तुमको मैंने नहीं। ओके, सो सुसेव्य अर्थात सरलता पूर्वक सेवन करने योग्य हैं। और आप देखिएगा कि कुछ उस सरल सेवा को भी लोग नहीं कर रहे हैं। अभी अगले श्लोक को देखिए, पढ़ के तो कोई नहीं आएगा। जब टेलीग्राम में नहीं पढ़ रहे हैं तो अब कौन गूगल ड्राइव से डाउनलोड करेगा? देख लीजिए, देख रहे ना अपनी गलती। कोई पढ़ करके आया अभी? दिए हैं, भेजे हैं क्या? गूगल ड्राइव में भेज दिए, लेकिन ना, कोई बात नहीं। जब सरलता से सेवा हो जा रही तो जिसमें सबसे सरल सेवा हो कि आओ बैठो और बस, उसके अंदर न पहले पढ़ के आओ न बाद में पढ़ के आओ, वही सबसे सरल सेवा हम करेंगे। लेकिन वो भी बहुत अच्छी बात है, आके सुन रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तथा दूसरा क्या है? दास बंधु अर्थात भक्तों के बंधु हैं। दोनों में बड़े सुंदर एग्जाम्पल दी जाएंगे। पहले वाला देखते हैं। तत्र आद्य विष्णु धर्म में, आद्य मतलब उन दोनों में पहला जो गुण है कि बड़ी आराम से सेवा करते हैं, बड़ा मजे से सेवा होती है, बहुत आसानी से सेवा होती है। तो श्लोक प्रसिद्ध है, लेकिन थोड़ा बोल लेते हैं। तुलसी दल मात्रेणा, तुलसी दल मात्रेणा, जलस्य चुलुकेन च, जलस्य चुलकेन च, विक्रीडते स्वमात्मानं, विक्रीणते स्वमात्मानं, भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलुकेन च, तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलकेन च, विक्रीणते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, विक्रीणते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलकेन च, तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलुकेन च, विक्रीणते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, विक्रीणते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। श्री कृष्ण के सुसेव्यत्व मतलब आसानी से जिनकी सेवा की जा सके। श्री कृष्ण के सुसेव्यत्व का उदाहरण विष्णु धर्म में इस प्रकार है। केवल तुलसी की एक पत्र, आधा नहीं, क्योंकि तुलसी जी के पत्र को खंडित अवस्था में अर्पण नहीं किया जाता है। यानी कि अब एक का भी आधा कर दिया, एक लिया, एक भक्त होते हैं कम मिला तो एक तुलसी का आधा काट काट कर दिया, ये नहीं, कम से कम एक पत्ता तो दो भाई
नोट तो आप आधा नहीं लेते ना कि अच्छा 100 का 50 देना तो फाड़ करके आधा दे दिया, नहीं। तो खंडित नोट तो नहीं चलता है। तो अब बहुत मजबूरी है तो अलग बात है, हर दिन मजबूरी नहीं होती है। तो एटलीस्ट एक पत्ता, अक्षत कहते हैं, विदाउट उसमें खंड ना हो ऐसा पत्ता, एक पत्ता। और चुल्लू भर जल, ये चुल्लू भर आपने कहाँ सुना है? वेद सुना है, कहीं सुना ही होगा। चुल्ली भर पानी में डूब जाओ, इसका प्रमाण है। कौन डूब जाता है चुल्लू भर पानी में? भगवान। चुल्लू भर पानी दिया आपने प्रेम श्रद्धा से, तो भगवान डूब गए उस कर्ज में कि अब अपने आप को बेच देते हैं। चुल्लू भर पानी में डूबे कि नहीं डूबे भगवान? भाई कर्ज में डूब जाता है आदमी तो क्या करता है? भाई हमको ही खरीद लो, हम बेगारी कर लेंगे। बेगारी समझते हैं, आई विल वर्क विदाउट सैलरी फॉर यू, व्हाट टू डू। तो भगवान यहाँ पर तुलसी के एक पत्र और चुल्लू भर जल में डूब जाते हैं, मतलब कर्जदार बन जाते हैं। तो चुल्लू भर जल के श्रद्धा सहित प्रदान करने से भक्त वत्सल श्री कृष्ण अपने को भक्तों के हाथ बेच देते हैं। अब बेच देने का मतलब क्या है? कि वह भक्तों के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। जैसे कि अद्वैताचार्य जी, यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं, अद्वैताचार्य जी के पास शालिग्राम भगवान थे। कोई बड़ा विग्रह तो वर्णन नहीं किया गया होगा, हमको नहीं पता, लेकिन वह सोच रहे थे कि जब तक भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित नहीं होंगे इस कलयुग में, लोगों का उद्धार नहीं होगा। ही वॉज फीलिंग कंपैशन, उनको दया आ रही थी जीवों पर, और खुद को लोगों का उद्धार करने में असमर्थ मान रहे थे, यद्यपि वो स्वयं भगवान महाविष्णु के अवतार हैं। अब जो भी है, तो अब वह ये श्लोक पढ़े थे, यही श्लोक पढ़े थे कि तुलसी दल मात्रेना जल चुलुके न, वाह कह लीजिए या च कह लीजिए, दोनों अर्थ, दोनों पाठ हैं इसमें। तो भगवान स्वयं अपने आप को बेच देते हैं। तो अब वह गंगा जी का जल लेकर और तुलसी लेकर के दे दनादन शालिग्राम पर अर्पण कर रहे थे और पुकार रहे थे भगवान को कि भगवान अवतरित हो। आप लोग चैतन्य चरितामृत में देख लीजिएगा, अद्वैताचार्य जी के बारे में से वर्णन है कैसे वो सेवा कर रहे थे। तो उनकी इस पुकार से भगवान द्रवित हुए और वह अवतरित हुए। तो एक सिंपल सी बात है, कितने लोग ये सेवा करते हैं रोज? मैं गृहस्थों को पूछ रहा हूं, मैं देखा ना कि इतना आसान है। तो बोले शालिग्राम ही नहीं है, ब्राह्मण हैं हम इधर 2-3 लोग इधर देख रहे हैं, बाकी 4 होने चाहिए ना, बाकी कहाँ गए? गायब। उत्तराखंड, खंड उत्तराखंड या भाग गए आप नॉर्थ, गोइंग नॉर्थवर्ड्स। ठीक है। पूनम भरद्वाज माता जी, आप तो भरद्वाज है ना? है शालिग्राम घर में? है नहीं? अय और कौन कौन देखता हूं जो अपने आगे लगाए हुए? भारद्वाज, शर्मा, पूजा बारनवाल माता जी, वो ब्राह्मण फ्रॉम माय कास्ट? नहीं, चलो बच गया, छोड़ दिया आपको। शुक्ला माता जी के तो है, संजय शुक्ला माता जी प्रभु जी के यहाँ पे है, शाली शुक्ला माता जी के यहाँ पे है, वी हैव सीन, वेरी नाइस। सो दे सर्व ऑल्सो। जोशी जी के यहाँ पे है, जोशी जी आपके यहाँ पे हैं शालिग्राम? ओके, सम डिवोटीज आर रेजिंग हैंड्स, सो यू हैव, वेरी गुड। हाँ, श्री वल्लभ माता जी के पास भी है। ओके, अगर भले आप कास्ट से ब्राह्मण ना भी हों तो भी अगर आपके घर में शालिग्राम है तो सेवा करना चाहिए। तो शालिग्राम जिसके घर में है वस्तुतः बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। आप लोगों को चाहिए दीक्षा? तो क्यों नहीं दीक्षा लिया आपने? फिर सेकंड पीछे लगेंगे, दीक्षा क्यों नहीं लिया? ले लो, इतने समय 16 माला करनी है, आप क्यों नहीं लेते? ऑफर करो, सॉरी अप्लाई कीजिए आप, यू मस्ट ना। इसीलिए हम शालिग्राम रखें क्योंकि ये इनको जितनी सेवा से खरीद सकते हो आप रोज पेमेंट कर सकते हो। समझे बात? मेरे आशा समझ रहे हैं भाई। बहुत जगह हम देखिए कि भाई गौर निताय के विग्रह रखे हैं या राधा कृष्ण के विग्रह रखे हैं, उनकी ड्रेसिंग कितनी बार होती है? वंस इन अ वीक। जैसे हम लोग भी तो हर हफ्ते में एक ही बार कपड़ा चेंज करते हैं, क्यों भाई राधा मंटू, है ना? क्योंकि हम लोग का देह तो भाई गंदा है, तो नया नया कपड़ा पहनाना है। भगवान तो ना गंदे होते, पहना वंस इन अ वीक। और मैं सोच रहा था भाई मैं तो ऐसा हूं नहीं कि नौकरी कर रहा हूँ कि संडे की छुट्टी, हमारी तो कोई छुट्टी होती नहीं, हर दिन एक ही सेवा रहेगी। तो ऐसी सेवा होनी चाहिए जो हर दिन एक ही जैसा शेड्यूल रहेगा, तो एक ही सेवा होनी चाहिए हम रोज कर सकें। तो भगवान को नहला दीजिए, थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, थोड़ा सेंट वेंट मार करके फूल चढ़ा दीजिए, खुश है गिरिराज जी। अच्छा चलिए मान लीजिए कि शालिग्राम नहीं है, तो आप लोग तो गिरिराज जी ला ही सकते हैं घर में, गिरिराज जी की तो कोई टेंशन नहीं है। तो गिरिराज जी तो ओरिजिनल मिल रहे हैं ना। लेकिन हाँ, अमेजोन से नहीं खरीदना, हम खरीद चुके हैं ऐसा, वो चीटिंग होती है। वो ब्लैक क्या होता है, एरलडाइट से बना करके वो लोग बेच रहे हैं, वो सब नहीं करना, ओरिजिनल मिलना चाहिए। इनके घर में 9 शालिग्राम है। अच्छा, तो एवरीवन को क्यों बता रही हैं आप? चैट को हम लिमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 9 है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड।
बट दे शुड बी ओरिजिनल, ऐसा नहीं कहीं से भी ले आइए। एक आप लोग को उससे पहले बहुत सारी बात हम बता चुके हैं शालिग्राम की महिमा पर, उसको हम बहुत नहीं बता रहे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग है कि वो अगर आंवले के साइज के हैं तो उनको अच्छा माना जाता है। बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन जितना छोटा होता है उतना अच्छा माना जाता है। बट इतने भी छोटे नहीं होने चाहिए कि कंचे जैसे हो जाए वो इधर उधर दौड़े। एक बार सनक सनातनपुर गए थे जर्मनी, तो बहुत सारे शालिग्राम दिए, वो इतने छोटे कि वो गिर जाए, कहीं छुप जाए, एक गायब हो गए बीच में, फिर बाद में फिर प्रकट हो गए। तो सो मच एंजाइटी। बट एक भी बहुत है, एक शालिग्राम की भी सेवा कर रहे हैं तो भी बहुत है। 12 हो 8 हो तो अच्छी बात है, एक भी है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मान लीजिए कि भाई शालिग्राम नहीं, तो फिर आप गौर नेता ही रख सकते हैं, उनका भी अभिषेक कीजिए। द पॉइंट इज नॉट ओनली शालिग्राम। यहाँ पे शब्द शालिग्राम नहीं रखा गया है। शालिग्राम जी को जनरली तुलसी और जल देते हैं, लेकिन आप गौर नेता के विग्रह रख सकते हैं, उनको सेवा कर सकते हैं। और मान लीजिए नहला नहीं रहे तो कम से कम तुलसी और जल दे सकते हैं। अगर मान लीजिए फोटो है तो भी दे दीजिए, भगवान की फोटो में भी रहे तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, इतना करते हैं हम। अगर आपको तुलसी को लाने में कठिनाई हो रही वरुण, तो हमारे घर से ले जाइए, है तुलसी कच्ची, इतना तो करना चाहिए। आई मीन दिस इज वेरी लेस ना, वेरी लेस, इतना तो करना चाहिए। आप वैसे तो बच्चे लोग कर सकते हैं कभी कभी, है ना, इतना तो कर सकते हो अनंत प्रभु। यस, और बदले में क्या मिलेंगे? भगवान मिलेंगे। मतलब भगवान अपने भक्त के द्वारा कंट्रोल हो जाते हैं। लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अनेकों अनेक ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो कैसे इतने चीप हो सकते हैं कि तो बस थोड़ी तुलसी और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को आप थोड़ा मान रहे हैं, ये दिक्कत है। जो जिसके मन में संदेह है वो तुलसी जी को थोड़ा मान रहा, ये दिक्कत है। जैसे मणि भी तो थोड़ी होती है ना, तो आप लोग किलो किलो भर मणि टांगे हुए हैं ना। सोना भी तो आप लोग थोड़ा ही पहने हैं ना। वेदवाद नहीं, वो 2 किलो सोना कहाँ रखी हो है 2 किलो नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। 10-20 ग्राम सोना ही होता है ना कान में, उसको कितना बचा के चलते हैं। तब तो हर चीज जो छोटी है वो छोटी, कम मूल्यवान तो नहीं होती। तो भगवान अद्भुत है कि तुलसी जी के को दे रहा है, कोई जल दे रहा है तुलसी के साथ, तो सोचते हैं इतना दिया है इसने कि हम मुझे अपने आप को बेचना पड़ेगा उसको, इसके प्रति। दिस इज हाउ इट इज देयर। तो बहुत बार आप जब कुछ चीज देखते हैं अचिंत शक्ति वाली, तो आप ये नहीं सोचते कि काम कैसे करेगी, उसको यूज करना शुरू करते हैं, है कि नहीं। कोई दवा है ठीक कर देती तो खाना शुरू करते हैं, या उसको बनाना शुरू करते हैं। कौन बनाएगा? खरीदो, दवा खाना शुरू करो, ठीक हो जाओ, है कि नहीं। सिमिलरली इज अ वेरी ग्रेट फॉर्मूला। सो चैंटिंग के साथ साथ व्यक्ति को कुछ बेसिक डेटी वर्शिप करनी चाहिए। बेसिक तो कर ही सकता है, तो कोई कठिनाई नहीं है। भगवान इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भक्ति संदर्भ में बताया गया है, कृष्ण हैज ए सिंसियर डिजायर टू एक्सेप्ट पत्रम पुष्पम फलम तोयम फ्रॉम हिज डिवोटी। वो चाहते हैं कि आप पत्र दीजिए। सारे पत्ते तो वही उगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि पत्ते आप उनको दीजिए। पत्ता मतलब तुलसी पत्ता। और कभी कभी दुर्भाग्य होता है क्योंकि भक्त अब जानते हैं, वो गए नीदरलैंड्स में कहीं पे, वहां तुलसी उगती ही नहीं है। ला, नीदर मीन्स नीदर नीदर तुलसी, नीदर गंगा, नीदरलैंड। neither you get tulsi, neither you get proper water, neither you get Krishna. नीदरलैंड्स। क्या दुर्भाग्य है, भारत में रहना चाहिए। खैर एनीवेज, ये है एजुकेशन। किया ना, पाए ना एजुकेशन, ये एजुकेशन। अब आप देख रहे हैं कल वाले श्लोक से लिंक कर पा रहे हैं। एजुकेशन तो हो गई, लेकिन अब उसका पालन करना भी जरूरी है। वी शुड टेक आउट टाइम फॉर दिस। भक्त वत्सल, भक्तों पर स्नेह रखने वाले श्री कृष्ण। वत्सल शब्द की व्याख्या जानते हैं? वत्स किसका होता है? गाय का। तो जैसे गाय का स्नेह अपने बच्चे के प्रति होता है, कितना स्नेह होता है? जब वो जन्म लेता है तो वो खून से सना रहता है, वत्स यानी बछड़ा। और गाय प्योरली वेजिटेरियन है, 100% शुद्ध शाकाहारी गाय होती है। तो अब वो उसके बावजूद क्योंकि स्नेह बहुत है अपने बच्चे से, तो अपनी जीभ से उसका सारा खून साफ करती है। ये स्नेह होता है। गाय ऐसे किसी को नहीं मारती है, लेकिन उसके एकदम सीधी गाय भी होगी, लेकिन उसके बच्चे के पास भी कोई जाएगा,
पुचकारने भी जाएगा तो आगे एकदम आगे के आएगी मारने के लिए। इस प्रकार से भगवान का भक्तों के प्रति स्नेह होता है। थोड़ी सी भी सेवा को बहुत मानते हैं, पहले भी हम सुन चुके थे, इसलिए कह रहे हैं भक्तों पर स्नेह रखने वाले श्री कृष्ण तुलसी दल मात्रेणा, केवल तुलसी के एक पत्र से, तुलसी दल मात्रेणा, तुलसी के एक पत्र से, और जलस चुलुके नवा, जल के चुल्लू से थोड़ा सा, जो चुल्लू मतलब समझते हैं इसमें मतलब 50 ml ऐसे कुछ, 50 ml पानी, अंजीरी बट्टी। कभी ट्राई करना कि आपकी चुल्लू भर में कितना पानी प्रॉपरली आ पाता है, एंड देन यू मेजर। तो एक गिलास पानी की उम्मीद भी भगवान नहीं कर रहे हैं, इतना सा पानी दे दो। खुद कितना पानी बनाए हैं, पूरा कारण सागर उनके शरीर का पसीना है, पूरा गर्भ सागर भी उनका पसीना है। कारण सागर तो पसीना है या नहीं, लेकिन गर्भ सागर तो है। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो इतना बड़ा पानी का स्रोत है, वो केवल एक जल से संतुष्ट हो जाता है। दिस इज सो नाइस। जल के चुल्लू से स्वम आत्मानम, अपने आप को, स्व मतलब अपने, और आत्मानम अपनी आत्मा को, मतलब अपने स्वरूप को, भक्तेभ्य विक्रीणिते, भक्तों के हाथ बेच देते हैं, मतलब उनके द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। इसीलिए इनकी प्रार्थना से, अद्वैताचार्य की प्रार्थना से भगवान अवतरित हुए। दुर्गम संगुनी टीका, इस श्लोक में विक्रीणते स्वम आत्मानम, वे अपनी आत्मा को बेच देते हैं, का अर्थ है कि वे स्वयं को पूर्णतः भक्तों के नियंत्रण में रख देते हैं। एक प्रश्न हो सकता है, तो प्रभु जी अब तक तो बहुत लोगों ने दे दिया होगा, तो हमारे लिए, हमारे पास बिकने के लिए भगवान हैं? तो ये समझना हो कि 1 - 1 कितना होता है? काले कृष्ण प्रभु 1 - 1 कितना होता है? 1। भगवान ने अपने आप को बेच दिया एक भक्त को, उसके बाद दूसरे के लिए, हाँ आप भी मुझे खरीद सकते हैं, आप भी खरीद सकते हैं, सभी लोग खरीद सकते हैं। दिस इज हाउ कृष्णा इज देयर, इज अव्यय, इनएग्जॉस्टिबल। तो ये बात है। ओके, दूसरा क्या है? दास बंधुत्व, अपने दास के बंधु हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और उसको फिर पढ़ेंगे। पहले मतलब प्रथम स्कंद पढ़ चुके हैं, 1.9.37। ड्राइव में आज की पीडीएफ नहीं मिल रही है। अच्छा, तो जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ तब भी पीडीएफ खोज रही हैं आप? यहाँ तो है ना अभी तो देखिए, अभी तो क्लास में है, अभी तो क्लास में दिख रहा है ना, उसको देख लीजिए। हो सकता हो ना पीडीएफ भेजी कि नहीं भेजी, टेलीग्राम में आई। अच्छा ठीक है, फिर इसमें नहीं डाली होगी तो कोई बात नहीं, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन यहाँ तो दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तो देख लीजिए। तो अब चला, बोलिए। स्वनिगमपहा स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋत अधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्यः। रथस्थ होना चाहिए। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्य। अरे क्या क्यों हो रहा है? रथस्थ था नहीं दिख रहा है इधर। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर्
हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गोर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः बोलिए। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गोर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। तो ये भीष्म पितामह की उक्ति है। श्री कृष्ण के दास बंधुत्व का उदाहरण श्रीमद् भागवत 1.9.37 में इस प्रकार वर्णित है। अंतिम समय में श्री भीष्म ने कहा, युद्ध में शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर मेरी प्रतिज्ञा को अमर रखने के लिए या सत्य करने के लिए, अधिक सत्य करने के लिए श्री कृष्ण व्याकुल होकर रथ के पहिए को लेकर रथ से ऐसे कूद पड़े कि जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह पृथ्वी को कंपाता हुआ उछल पड़ता है। कूदते समय उनका पीताम्बर भी गिर गया। ये प्रसिद्ध घटना है, ये प्रसिद्ध घटना है। दुर्योधन युद्ध से पहले या युद्ध के समय में जब भी शुरुआत से भीष्मदेव ने प्लेज किया था कि मैं हर दिन 10,000 सैनिकों को मारूंगा। तो वो मार रहे थे, लेकिन जब पांडव आते सामने या अर्जुन सामने आते तो वह हल्का युद्ध करते क्योंकि स्नेह था। तो ये बात दुर्योधन भांप गए। तो दुर्योधन ने कहा कि हम आपके ही भरोसे युद्ध कर रहे हैं, आप हमारा ही अन्न खाते हैं और युद्ध पांडवों की तरफ से कर रहे हैं। अब भीष्मदेव को बहुत क्रोध आया। देखिए, वस्तुतः राज्य उनका था, लेकिन उनके बाप मतलब अपने पिताजी की शादी को संभव कराने के लिए माता सत्यवती से, ये पता है ना घटना, शांतनु शादी करना चाहते थे पर उनके पिताजी ने कंडीशन रखी इत्यादि, तो शादी नहीं की, राज छोड़ दिया और उसमें भी नियमबद्ध होकर के एकदम सेवा करते रहे निश्चल भाव से। शादी भी नहीं की। एक क्षत्रिय की शादी नहीं करना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य का पालन क्षत्रिय नहीं कर सकते हैं, रजोगुणी भी होते हैं। लेकिन ऐसा करने पर भी और इतने समर्पित होने पर भी वो आक्षेप कर रहा है कि आप हमसे हमारा अन्न खा करके नौकरी कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं पांडवों की तरफ से, क्योंकि आप उनसे स्नेह करते हैं। तो भीष्मदेव को बहुत क्रोध आया कि ठीक है, लाओ 5 बाण। ये 5 बाण है, मतलब निकाले 5 बाण, करे ये इन 5 बाणों से कल, सही बोला ना, हाँ, इन 5 बाणों से मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। तो दुर्योधन को विश्वास नहीं होगा, लगता है फिर इनका मन चेंज हो जाएगा, तो वो बाण अपने पास रख ले, कहते कल सुबह मैं आपको दे दूंगा। विश्वास नहीं हो रहा उसको, अपने ही जनरल पे विश्वास नहीं हो रहा उसको। ऐसे होते हैं असुर लोग।
तो अब इधर भगवान कृष्ण बड़ी चिंता में है, वो उधर आगे पीछे वॉक कर रहे हैं, बड़े परेशान में कि भीष्म देव ने इस प्रकार से प्रतिज्ञा ले ली है। तो अर्जुन को वह दुर्योधन के पास भी जाओ, उनसे वो 5 बाण मांग के लेके आओ। अब आपको थोड़ा सा करेक्शन समझना हो कि जब ये लोग वनवास में थे तो दुर्योधन कैंप लगाया था वहीं पास में और खूब आनंद ले रहा था, दिखाने के लिए कि देखो तुम तो दुख भोग रहे हो और हम लोग कितने मजे में हैं। तो उस समय एक गंधर्व ने अटैक किया था, ये पता है आपको बात? उसका नाम था चित्ररथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस गंधर्व ने सबको पीट पाट के भगा दिया था और दुर्योधन को कैद कर लिया था, और कर्ण कुछ नहीं कर पाए थे, कर्ण भागे थे वहां से, नहीं बचा पाए थे दुर्योधन। तो मैसेज आया इनके पास, पांडवों के पास जो पास में ही है, कि भाई दुर्योधन को गंधर्वों ने कैद कर लिया। तो अब युधिष्ठिर महाराज कहे कि देखिए हम भाइयों के बीच में इंटरनल कुछ भी हो, एक्सटर्नल अफेयर्स में मतलब हम तो बराबर हैं, इससे बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो जाओ बजाओ। तो अर्जुन और भीम बस 2 ही मिल करके पीट पाट के खत्म कर दी सबको, मतलब मारे नहीं, बट उनको मतलब छुड़ा लिए दुर्योधन को। तब दुर्योधन बोले कि तुम क्या वरदान चाहते हो? तो बोले अभी तो कोई हम वरदान के लिए आपकी हेल्प नहीं किए, जब कोई मौका आएगा तो हम मांग लेंगे। तो उसको इन्वोक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा एक वरदान बाकी है, उन पर उधार है, वो जाकर तुम उनसे बाण मांगो। तो अब वो दुर्योधन के पास जाता, तो बड़ी अद्भुत बात है कि दुर्योधन बड़ी प्रसन्नता से उनको स्वीकार करते हैं, गले वले भी लगाए होंगे जो भी है। तो बोले क्या चाहिए भाई? तो बोले कि कैसे आए? तो बोले कि हम कुछ आपसे मांगना चाहते हैं, आपको याद है कि आप वरदान देने के लिए बोले थे। तो दुर्योधन ने कहा कि बोलो, तुमको राज्य चाहिए तो हम युद्ध रोक देते, राज्य दे देंगे। तो कहते ना भीख नहीं मांगेंगे हम, राज्य तो हम युद्ध लेकर करके ही प्राप्त करेंगे, वो 5 बाण दे दीजिए। तो अब दुर्योधन को समझ में नहीं आया, यार ये तो अपना इंटरनल मैटर था, मैं तो भीष्मदेव से, और मैं था और भीष्मदेव थे, तो ये कैसे मालूम चल गया कि 5 बाण है, ये है प्लान ढूंढना? तो समझ गया कि श्री कृष्ण की कृपा है, श्री कृष्ण सब जानते हैं। तो जब भीष्मदेव को ये बात मालूम चली तो कि अच्छा मेरा व्रत आप तोड़ दिए, तो अब वो बोले कि कल मैं ऐसे युद्ध करूंगा कि अगर द्वारकाधीश शस्त्र नहीं उठाएंगे तो अर्जुन के प्राण जाएंगे, और नहीं तो द्वारकाधीश को अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना होगा। ये प्रतिज्ञा थी भीष्म पितामह की। तो ये सारी बातों को समझ में आ गई। तो अब इतना प्रचंड वे में भीष्म पितामह लड़ रहे थे कि अर्जुन बस बाण काट पा रहे थे, उनको मतलब उनसे लड़ नहीं पा रहे थे। लाइक ही वाज ऑन द, कहते हैं ना, एक ऑफेंसिव फाइट और डिफेंसिव फाइट, ही वाज ओनली एबल टू डिफेंड बस। और ये भी था कि अर्जुन भी बहुत कठोरता से लड़ाई नहीं करते थे भीष्म पितामह से, कि उनका भी स्नेह था, उनको पिता ही मानते थे। बचपन में इनके पांडु तो पिता तो मर गए थे, तो इनको कई बार तात यानी पिता कहते नहीं मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं तुम्हारा पितामह हूं। इतना अफेक्शन था भीष्म पितामह के प्रति। लेकिन अब जो भी है वो तो उनको तो पता नहीं कि भीष्म पितामह सब करके आए, तो भीष्म पितामह खूब तीव्रता से लड़ाई कर रहे, तो अर्जुन को पसीना आ गया। तो महाराज समझाते हैं कि पहली बार युद्ध में अर्जुन को पसीना आया था और भगवान देख लिए। अब एक प्रश्न है कि भगवान कैसे देख लिए? भगवान तो आगे देख रहे हैं, भगवान तो सारथी बने आगे देख रहे, पीछे कैसे देख रहे? तो ये तो आप सब जानते हैं, भगवान के आगे सब जगह है। आपका क्या विचार है वेदवादी? पीछे मुड़ के देखे? आप स्कूटर पीछे मुड़ के चलाती हैं, क्या सोचती हैं? कोई विचार नहीं, पीछे मुड़ के तो नहीं चलाते हैं जगह। तो आप जान रहे हैं कि जब हम लोग स्कूटर पीछे मुड़कर नहीं चलाते हैं तो वहां युद्ध में कोई सारथी पीछे देख सकता है? नहीं देख सकता। तो भगवान के आगे सब तरफ है। अंगानी ये सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, उनके सारे अंग सारे इंद्रियों के कार्य कर लेते हैं। तो पीछे अपने माथे पीछे वाले अपने कौन सा ब्रेन होता है, थर्ड ब्रेन होता है, क्या बोलता है, जो भी पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, मतलब पीछे वाले भाग से भगवान ने देख लिया कि अर्जुन की अब हालत खराब हो रही। तब वह इस पोज में है, जैसे आप देख सकते हैं कि भगवान का उत्तरीय मतलब जो ऊपर पहनते हैं, पट्टा भी कह सकते हैं आप, या आपने देखा होगा पुजारी लोग ऊपर चादर डाल लेते हैं, उसको उत्तरीय कहते हैं। वो बहुत हल्का सा रखा रहता है देह पर, ऐसे कुर्ते की तरह सिला नहीं रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग भी जैसे कुर्ते के ऊपर ही मान लीजिए उत्तरीय कभी कभी डाल लेते हैं, तो अगर थोड़ा तेज चलेंगे या कहीं कूदेंगे तो उत्तरीय गिर जाएगा। तो भगवान इतनी तीव्रता से कूदे अर्जुन के रथ से कि वो उत्तरीय गिर गया, और भगवान को ये अनुसंधान भी नहीं रहा। ही वॉज नॉट इवन हैविंग अवेयरनेस कि मेरा उत्तरीय गिर गया। ये बड़ी बात है। भगवान का उत्तरीय कोई ऐसे नॉर्मल ही नहीं कि लोही बाजार से खरीद के लेके आए, है ना।
तो सब दिव्य है, स्पिरिचुअल। हाँ भाई, तो वो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। देखिए बड़े लोगों की छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात होती है। कहीं छींक देते तो अरे वहां पे प्राइम मिनिस्टर को छींक आ गई, यू नो, लाइक दैट। और शस्त्र भी क्या, जो पहिया पड़ा हुआ है उसको उठा लिए। और एक और अद्भुत बात है, यहां पे भी चैन नहीं है। भीष्म पितामह की तरफ आ रहे हैं, एक जैसे सिंह एक हाथी को मारने के लिए आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सिंह अगर हाथी पे अटैक कर रहा है तो हाथी को मार ही देगा। भीष्म पितामह को भी चैन नहीं है और बाण मार रहे हैं। भाई कोई मारने आ रहा है तो आप उसे मारेंगे युद्ध में, तो भगवान पर बाण मार रहे हैं, उनके उनके श्री विग्रह पर भगवान ये भीष्म पितामह बाण मार रहे हैं और खून भी आ रहा है, और इससे भगवान को और मजा आ रहा है। यद्यपि भगवान देखिए उनका पूरा चिन्मय शरीर है और उसको काटा वाटा नहीं जा सकता है, फिर अगर ऐसा होता कि सारे बाण पार करके होते तो मजा ही नहीं आता। तो भगवान लीला के आवेश में हैं और वो बाण लग रहा है, क्षत्रिय के आवेश में है ना, तो क्षत्रिय को अगर बाण लगता है, उसका खून आता है, तो वो और उत्साहित होता है युद्ध करने के लिए। तो ऐसा वहां पर बताया गया है कि भीष्म पितामह के बाण भी भगवान को सुख दे रहे थे। ही वॉज सर्विंग कृष्णा इन वीर रस इन दैट वे। फिर अंत तो गत्वा हाथ जोड़ लेते हैं भीष्म पितामह, जब भगवान पास आते हैं कि हाँ आपके हाथ से मैं द्वारकाधीश मरूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इसलिए फिर और एक और इंटरेस्टिंग है, इसमें दिख रहा है कि नहीं अर्जुन, पता नहीं, इतनी धूल उड़ रही कि दिख नहीं रहे शायद, शायद पाँव पकड़े हुए हैं, ऐसे दिख नहीं भी नहीं रहे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो भगवान को पकड़े हुए हैं और भगवान तो पूरे ब्रह्मांड का विभाजन लेके चल रहे थे, इसलिए भगवान जब चल रहे हैं तो पूरी पृथ्वी कांप रही है। जैसे कोई हाथी हो नौका के ऊपर बैठा दिया जाए तो नौका कितना हिलेगी। तो भगवान इस प्रकार से इतने वेग से चल रहे कि नहीं नहीं, आज मैंने भीष्म को नहीं मारा तो मेरे मित्र को मार देंगे, मेरे मित्र को मार देंगे, इत्यादि इत्यादि, मेरे भक्त को मार देंगे। तो अब अर्जुन को अपनी जान की चिंता नहीं है, अर्जुन को ये चिंता है कि भगवान की मतलब क्या कहेंगे उसको, बदनामी होगी, भगवान की बदनामी होगी कि बदछोड़ हैं। रणछोड़ तो पहले ही थे, अभी बदछोड़ भी हो जाएंगे। रणछोड़ के रूप में तो प्रसिद्ध हो ही गए पहले, रण छोड़ के भाग गए, लेकिन अब ये बात छोड़ दिए कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा और शस्त्र उठा लिए। ये था ना वचन, उनका वचन कि मैं केवल सारथी के रूप में रहूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो क्षत्रिय के लिए अपनी बात को छोड़ना बहुत बड़ी अब बदनामी है। तो वो अपने जान की परवाह नहीं कर रहे। सी हाउ सच, दोनों तरफ से, केवल भीष्म पितामह से नहीं, अर्जुन के प्रति भी तो बंधुत्व है ना, कि कोई बात नहीं, मेरा लोग गाली मुझे बदनामी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। वैसे भी कृष्ण का नाम जितना बोलेंगे लोग पवित्र जाएंगे, अरे कृष्ण ने बच्चोड़ा है, कृष्ण बच्चोड़ा है, वो भी बोलेगा तो भी उद्धार हो जाएगा। तो भगवान को सब चिंता नहीं है इसकी, और अर्जुन को बहुत चिंता है कि हमारी जान चली जाए लेकिन भगवान की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले से ज्यादा प्रसिद्ध होना चाहते हैं भक्त वत्सल के रूप में। तो दोनों तरफ से भक्त वत्सलता है। भगवान ने अर्जुन के प्रति भी अपनी भक्त वात्सल्य प्रस्तुत किया कि उसके लिए वे अपनी बदनामी भी सहन कर सकते हैं, और भीष्म देव के प्रति भी किया, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा को अधिक सत्य करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। ये बात है। स्वनिगमम, निगम का मतलब प्रतिज्ञा, अब स्व मतलब अपनी प्रतिज्ञा की मैं केवल सहायता मात्र करूंगा, अपहाय त्याग कर, मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराऊंगा ही। किसकी प्रतिज्ञा, किसकी प्रतिज्ञा, भीष्म देव। इतनी देर में आप लोग सोच रहे हैं मेरे संग नहीं पढ़ रहे हैं। अधिक ऋतम, अधिक सत्य कर्तुम अर्थात करने के लिए। अब इस पे थोड़ा विचार कीजिए, अधिक सत्य का क्या मतलब हुआ। भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट गई ना, तो भगवान तो झूठे हो गए। भीष्म देव की प्रतिज्ञा सत्य हो गई, ठीक है, लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं अधिक ऋतम, अधिक सत्य करने के लिए। इसका मतलब है कि एक चीज सत्य है और दूसरी चीज अधिक सत्य है, ये भी ठीक है, वो और अधिक ठीक है उस सेंस में। तो क्या भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया? मेरा एक प्रश्न है आप लोग से, क्या भगवान ने शस्त्र उठाया कि नहीं उठाया? निशा माता जी कह रही नहीं उठाया।
भगवान की तरफ डिवोटी हैं, भगवान का साइड लेंगे। वेदवाद ने भगवान ने शस्त्र उठाया कि नहीं उठाया? काले कृष्ण आप निर्णय दीजिए, भगवान शस्त्र उठाए कि नहीं उठाए? शिल्पी माता जी कह रही नहीं उठाए, तो किशन नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए? दैट्स द होल पॉइंट। निशा माता जी कहना है कि रथ का पहिया कोई शस्त्र है। आप कहीं सुने हैं कि इस तरह से कि भाई उनका जो अस्त्र है वो रथ का पहिया है? टायर लेके कोई लड़ाई करता है? भारत की सेना ने एक नया डिफेंस इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, क्या? टायर। मर्सिडीज का टायर। तो टायर को उठा लिया तो उसको आप, वो भी भीष्मदेव के अगेंस्ट टायर उठाया आपने। तो कुछ है उसका मतलब। अब ये कह रहे हैं कि बलराम जी तो घास के तिनके से मानते, भगवान की बात कर रहे हैं तो उसको, अच्छा चलिए घास के तिनके से मारे, ठीक है, शस्त्र से मारे। घास के तिनके को आप शस्त्र नहीं कहेंगे ना। और ठीक है चलो उसको मार दिया, क्या नाम था उसका, रोमर्षण सूत था ना। लेकिन इधर सामने तो भीष्मदेव है ना, और ये अर्जुन है, ये भगवान तो है नहीं। भगवान तो अपने किसी भी चीज से कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि मैं मान रहा हूं, लेकिन शस्त्र उठाना, भगवान तो मनुष्य लीला भी तो कर रहे हैं। नहीं तो वही खड़े रहते उड़ा देते भीष्मदेव को, ऐसे कर देते। शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कर दिया वो भीष्मदेव खत्म, उनकी सत्ता ही खत्म, पूरी सेना ही खत्म। वो बात नहीं है। लीला की दृष्टि से सोचिए कि देखा जाए तो भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि सारथी का पोजीशन छोड़ दिया और थोड़ा युद्ध करने लगे। ये बात मान सकते हैं, युद्ध के मूड में आ गए। युद्ध किए भी नहीं, क्योंकि अटैक तो नहीं किए, मारे तो नहीं, खाली उठाए बस। तो ये आप भक्तों पे छोड़ दे रहे कि वो प्रतिज्ञा तोड़े कि नहीं तोड़े, लेकिन इतना पक्का था कि अधिक सत्य हो गई भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की शस्त्र तो उनको उठाना पड़ेगा। इस दृष्टि से उठा तो लिए, भले चलाए नहीं। ये भी कह सकते हैं चलाए नहीं लेकिन उठा जरूर दिए, डरा तो दिए भीष्मदेव, है देखो मैं पहिया उठा लिया। ओके, अब जो भी हो उस पर आप लोग अपना विचार रखिएगा, देख लीजिएगा। रथस्थ अवप्लुतः, जो रथ से सहसा नीचे कूद कर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे अभी हम पूरी टीका तो नहीं रखें। चक्रवर्ती पाद बड़ी सुंदर टीका करते हैं कि रथस्थ क्यों कह रहे हैं, रथ पे स्थित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कब रथ पे स्थित हुए और कब नीचे आए इसमें टाइम नहीं मालूम चला, इतना तेज गिरा। आपने देखा को जो कुंफू वाले होते हैं बड़ा तेज कामर करते, इतना तेज हाथ चलाते हैं आपको हाथ दिखाई नहीं पड़ेगा। चिंग चाऊ वाऊ भी नहीं किया भगवान ने, एकदम कूदे कट से, कोई आवाज भी नहीं थी, इतना फास्ट। मतलब देखे कि कैसे जैसे भी देखना चाहे देख ली, जैसे देखे कि अर्जुन अब आज मैं सहायता नहीं करूंगा तो अर्जुन मरेंगे, मरनान का निश्चित। तो अब वो सेकंड का थॉट एंड ही वाज डाउन। और इसमें समझ लगे कूद के इतना यानी तेजी से कूदे क्यों, कि इसलिए उत्तरीय गिर गया। भाई हाथी को जब मारने के लिए सिंह कूदता है आगे तो ऐसा ना आराम आराम जरा भाई ठीक है आप, ऐसा नहीं होता। ही जस्ट वेरी, बहुत स्पीड होती है। आप देखे होंगे डिस्कवरी के वीडियोस होते हैं, बहुत तीव्रता से जाता है वो। तो वो इंटेंसिटी को शो कर रहा है कि रथ पे स्थित थे और तुरंत नीचे आ गए। ठीक है, ये अर्थ है। सहसा नीचे कूदकर धृत रथ चरणा, रथ के पहिए को ग्रहण करके, जो रथ का चरण है। अब इंटरेस्टिंग है कि रथ का पांव पे चलता है ऐसे करके चलता है रथ नहीं, लेकिन रथ के चरण अर्थात रथ के पहिए को धृत निपक उठा करके, चलत गुह होना चाहिए, चलत गुह नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, चलत गुह। पृथ्वी को पद दलित करके कंपायमान करते हुए, कि पृथ्वी पर चल रहे हैं और अच्छा बात यहां पर है, रथ का चरण ऊपर है और भगवान के चरण नीचे चल रहे हैं। यद्यपि नॉर्मली क्या होता है, रथ के चरण के ऊपर जो योद्धा होता है उसके चरण होते हैं। कुछ है ना इंटरेस्टिंग बात। बस जूते हमारे चरणों में होते, सर पे तो ना होते। कितने लोग जूते को ऊपर उठाकर चलते ये देखो मेरे नाइकी के जूते, वी डोंट डू दैट। तो जो रथ का चरण है उसको भगवान ने अपने हाथ में उठा लिया। सोचिए, भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए रथ के चरण पकड़ लिए। गलत तो नहीं कह रहे हैं आप, विचार कीजिए, ये सोईगर।
रथ के चरण भी क्यों ना पकड़ने पड़े, लेकिन मैं अपने भक्त को बचाऊंगा। इंटरेस्टिंग है, आसपास कोई तलवार देने वाला भी नहीं था। कहने का मतलब इतनी स्पीड है कि कोई आगे आ रहे, भाई ये लीजिए तलवार पकड़ लीजिए, थोड़ा धनुष पकड़ा दीजिए, इतना भी नहीं। अर्जुन से मांगने का टाइम नहीं, अपना ही कुछ दे दो, तलवार भाला कुछ दो। दिस होल थिंग इज हैपनिंग विद इन अ फ्लैश ऑफ मोमेंट से कहना चाहिए। वो कुछ सोच नहीं रहे कि अरे अर्जुन के पास भी तलवार है, उसी से ले लेते, थोड़ा बोरो करो, जब मार के आता हूँ। ये इंटेलिजेंस नहीं लग रही वहां पर। कूदे जैसे ना, अकस्मात सब कुछ होता है, त्वरा में, यस त्वरा में कर रहे। वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पे कौन शस्त्र है कि नहीं, वही रास्ते में कोई पड़ा होगा, कूदे। विचारने बात है ना। नहीं तो रुकते, एक मिनट रुको अर्जुन, तुम चलाओ, मैं युद्ध करता हूं। He could have done that, लेकिन उसे मजा नहीं आता ना, उसे मजा नहीं आता। तो ऐसा कूदे कि उत्तरीय भी गिर गया और रथ के चरण को भी उठा लिए और इत्यादि इत्यादि। और फिर पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर भगवान पृथ्वी पे चले। बेचारी पृथ्वी कहाँ जाएगी, सोचिए। हम मुझ पे अगर 1000 किलो का पहलवान टाक दिया तो मैं तो गिर जाऊंगा। तो अब ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी कितना बड़ी है, वो कितनी छोटी है। तो भगवान चल रहे हैं। अब एक प्रश्न कि पृथ्वी गिरी क्यों नहीं, तो सपोर्ट तो भगवान का, ये गिरी नहीं लेकिन कंपाए मानव। सोचिए जस्ट कितनी इंटेंसिटी होगी। हैं भगवान देखने में मनुष्य के रूप में, लेकिन जब वो चल रहे हैं तो पूरी पृथ्वी कांप रही है। दैट वुड बी अ मेजर इंसिडेंट। ये जो पूरा घटना हो रही होगी, सब लोग युद्ध कर रहे हैं, एकदम से अर्थक्वेक आ जाएगा, तब सब नोटिस नहीं करेंगे क्या हो रहा है। ये बड़ी मेजर घटना है, ये मेजर घटना है। कुछ समझ रहे हैं ना बात। युद्ध हो रहा है, सब लोग युद्ध तो धरती पे ही कर रहे हैं, धरती कांपने लग गई। भगवान इतनी तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। फिर कह रहे अभ्ययात, मेरी ओर अभिमुख होकर दौड़े, गत उत्तरीय, जिससे उनका उत्तरीय गिर गया। एवं, फिर उसका तुलना करें कैसे दौड़े, तो कह रहे एवं जैसे हाथी को हन तुम मारने के लिए हरि इव, जैसे सिंह दौड़ता है। यहां हरि का अर्थ हरि नहीं है, यहां हरि का अर्थ सिंह है। तो जैसे सिंह दौड़ता है, और निश्चित इससे अर्थ समझना होगा कि जैसे आप लोग हाथी की तरफ दौड़ते हैं तो आप जान रहे हैं कि आप हाथी की तरफ नहीं दौड़ पाएंगे, ना मैं दौड़ पाऊंगा। तो हाथी अगर दौड़ गया तो वहां से भागेंगे हम लोग। तो हाथी की तरफ दौड़ रहा है सिंह, से क्या सूचित हो रहा है, भगवान को कोई भय नहीं है। समझ रहे ना, हाथी कितना शक्तिशाली होता है। तो भीष्मदेव बड़े शक्तिशाली हैं। और मैं कुछ और भाव स्वीकार कर रहा हूं उस पर कि आप देखिए कि हाथी की हाइट भी ऊंची होती है। तो भीष्मदेव हाइट ऊंची स्थान पर हैं, और ये एक सिंह की तरह दौड़ रहे हैं। आप कुछ विजुलाइज कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहे, तेरा फोटो देखिए आप, यू विल बी एबल टू विजुलाइज इट। कुछ देख रहे हैं, भगवान दौड़ रहे हैं पीला पीला वस्त्र पहन करके, और इससे भी कुछ सेम्बलेंस होता है, शेर भी कुछ पीला पीला ही होता है। तो और वह नीचे होता है, और हाथी की हाइट ऊंची होती है। तो भीष्मदेव अपना रथ को पूरा से जोड़ लिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक हाथी के समान है, बहुत विशाल और ऊंचे हैं। और ये नीचे से दौड़ रहे हैं उनकी तरफ, और लपक करके दौड़ रहे हैं, मतलब बड़ी तीव्रता से दौड़ रहे हैं, विद इंटेंसिटी से। ये सारी बात समझनी होगी। और एक और बात है कि शेर में क्रोध भी होता है, और तो भगवान का क्रोध दिव्य है, लेकिन यहाँ पर भगवान दिव्य क्रोध से युक्त होकर के भीष्म पितामह की तरफ उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं कि आज तो इसको मारेंगे, रुको रुको, आज तुमको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, ऐसे कर। बहुत अच्छा बात है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हैं, हमेशा। ठीक है, दुर्गम संगमनी टीका। स्वनिगमम आदि यानी श्लोक, यह अंतिम समय में श्री भीष्म का वचन है, जो शरीर छोड़ते समय भीष्मदेव ने कहा। स्वनिगमम अर्थात अपनी शस्त्र संन्यास लक्षणा, ये अपनी छोड़ दीजिएगा, दोबारा हो गया। स्वनिगमम मतलब नहीं, दूसरे वाले अपनी को छोड़िएगा। ठीक है, स्वनिगमम अर्थात अपनी शस्त्र संन्यास लक्षणा प्रतिज्ञा को छोड़कर। शस्त्र संन्यास लक्षणा मतलब शस्त्र का संन्यास ले लिए थे। भगवान ने दंत वक्र को मारने के बाद अब दोबारा शस्त्र नहीं उठाया था। दैट वाज द लास्ट डीमन किल्ड बाय कृष्णा। लिस्ट में जो लास्ट है, वो फर्स्ट है वो पूतना, और लास्ट है दंतवक्र। इतना याद कर सकते, बाकी भले भूल जाए। पहली जिसको मारा था वो आंटी थी, पूतना आंटी, और लास्ट में दंतवक्र अंकल को भगवान मार दिए। उसके बाद किसी को नहीं मारे, सही में उसका किसी को नहीं मारे। तो वहीं से भगवान ने बेसिकली संन्यास ले लिया था, शस्त्र हम नहीं उठाएंगे। और यहाँ पर और अफर्म किया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो शस्त्र संन्यास लक्षणा मतलब जिसका लक्षण ही था कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, उस प्रतिज्ञा को छोड़कर इन्हें शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि शस्त्र ग्रहण कराने की प्रतिज्ञा थी, शस्त्र चलाने की नहीं थी।
कि शस्त्र चला ही उम्मीद नहीं है, क्योंकि भगवान चाहते तो वो पहिया फेंक के भी मार सकते थे, लेकिन चला ही नहीं वो। जैसे कि काले कृष्ण प्रभु कह रहे हैं, ही कुड हैव डन दैट, भीष्मदेवा को मार भी सकते थे, वो पहिए से भी मार सकते थे, लेकिन वो सब नहीं करना था उनको। खाली इतना था कि इनकी इतनी बात है कि शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको हल्के मत लीजिए। भगवान सत्य संकल्प हैं, जो वो सोच लेते हैं वो होगा ही, और उनको स्वतंत्र है, स्वराट है। उनकी प्रतिज्ञा को तोड़ना ये एक्चुअली असंभव बात है, ये संभव बात है। लेकिन भगवान के भक्त हैं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि इन्हें शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। ऐसी मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, यानी भीष्म पितामह कह रहे हैं, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ पर बैठे होने पर भी, अर्थात रथस्थ, चक्र को धारण करके पृथ्वी पर उतर आए। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि वो सीक्वेंस क्या है। एक इंटरेस्टिंग बात है, ये और छूट गई बात। देखिए, अगर मुझसे अभी कहा जाए कि मैं बैठा हूं ऊपर और मैं कूदूं, इट विल टेक सम टाइम। डू यू एग्री? जो व्यक्ति खड़ा है वो धम्म से कूद जाए वो आसान है, लेकिन जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए खड़ा होना और फिर कूदने में थोड़ा समय लगेगा। रिएक्शन टाइम तो कहते हैं इसको, है ना? आप कभी ट्राई करना, आप इस क्लास के बाद बैठना, उसका तुरंत कहो कि कूदो, तो इट विल टेक सम टाइम। आप उठेंगे और फिर कूदेंगे। इतना समय दिए नहीं भगवान, सट से कूद गए। मतलब सट मतलब बहुत तेजी से देखे और धान से कूद गए, उसके बाद चक्र उठा लिए। और तो ये मत सोचिएगा चक्र धारण करके पृथ्वी पे कूदे, मतलब पॉइंट ये कि पृथ्वी पर उतर आए और फिर चक्र से मेरा मतलब है कि रथ के पहिए को उठा लिए। उससे आवेश के कारण, आवेश मतलब एब्जॉर्प्शन, इतना तेजी से सब कुछ हुआ कि उत्तरीय वस्त्र खिसक गया, के कारण उत्तरीय वस्त्र खिसक गया, जिनका उससे ही प्रकट किए गए बल के कारण कांपने वाली गौ रूप पृथ्वी जिनके द्वारा हो गई थी, ऐसे कहना चाहिए, वैसा होकर मुझे मारने के लिए सम्मुख होकर जो आए परंतु मारा नहीं, वह मुकुंद श्री कृष्ण मेरी गति हूं। ये आगे के श्लोक से अन्वय। थोड़ा हम इसकी हिंदी थोड़ी टीका के अनुसार तो इसलिए अजीब सी लग रही है कि मैं सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। भगवान आवेश में थे और पृथ्वी पर कूदे, चक्र धारण किया, मतलब पहिए को धारण किया, और इतना आवेश था कि उस समय भगवान अब अपने मनुष्य लीला नहीं कर रहे हैं। एक तरह से देखिए, वो पूरा भागवत आवेश में है कि ये मेरे भक्त को मार देंगे, इसीलिए जो सारे ब्रह्मांडों का भार है वो भगवान में प्रकट हो गया। ये थोड़ा अर्थ समझना होगा। ठीक है, वो लीला भी कर रहे हैं, वो युद्ध करने की लीला में है, लेकिन ये ब्रह्मांड का भार क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि भगवत आवेश में भी है कि मेरे भक्त को मार देंगे, मेरे भक्त को मार देंगे। जैसे देखिए, आवेश को थोड़ा और समझिएगा। गाय कितनी शांत प्राणी है, लेकिन जब अपने बच्चे पर वो अटैक होता है तो उसका एक आवेश अलग प्रकार का होता है, तो उस समय वो थोड़ी हिंसक हो जाती, थोड़ी नहीं काफी हिंसक हो जाती। अब ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी कांपने लगी उनके भार से, और फिर वो मेरे सम्मुख हो गए, तो वही मुकुंद मेरी गति हूँ, वही वो मुकुंद मेरी गति वो अगले श्लोक में आएगा, उससे उनका अन्वय हो रहा है। अन्वय मतलब लिंक है। वह भगवान कैसे हैं? तो वह एक सिंह के समान है जो एक हाथी पर आक्रमण कर रहा हो, मतलब कोई भय नहीं है और निश्चित वह अब हाथी को मार ही देता है। ये बात है। उस समय अपने प्रति एवं इनके परम मित्र अर्जुन के प्रति दुर्दैव के कारण महान अपराध करने वाला होने पर भी मुझ में पुरातन भक्ति के लेश मात्र आभास को भक्ति अनुसंधान करके जो इस प्रकार बंधुत्व को अपने महात्म्य की हानि सहन करके भी और मेरे महात्म्य की वृद्धि करते हुए प्रकट किए, वे ये श्री कृष्ण शुद्ध दासों का सर्वथा ही बंधुत्व करें, यह भाव है। थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखिए, भीष्मदेव कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अर्जुन के से युद्ध करता, और ऐसा युद्ध करता कि अर्जुन की अब प्राण संकट में आ जाते, लेकिन दुर्दैव है ना, सारा कुछ है कि भाई उनको अपोजिंग पार्टी से लड़ना पड़ रहा था, फिर दुर्योधन आकर इस प्रकार से आक्षेप करता है, फिर उनको ऐसा संकल्प लेना पड़ता है कि पांडवों को मार ही दूंगा। सारी कहानी सुना दी मैंने। तो ये दुर्दैव है, दुर्भाग्य है। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इस प्रकार से कृष्ण पे बाण चलाना पड़ रहा है, अर्जुन पे जो भगवान के प्रिय मित्र हैं उन पर बाण चलाना पड़ रहा है, और इस कारण से मुझे महान अपराध कर रहा हूं। आप अर्जुन पे बाण चलाएंगे? बताइए।
हिम्मत भी नहीं करेंगे चलाने की, से पहले गर्दन ही कट जाएगी। लेकिन पॉइंट है कि महान भक्त है, भगवान के पार्षद है, व्हाई विल यू डू दैट? वी रादर एस्पायर टू टेक हिज डस्ट, नो डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट। भगवान अर्जुन के चरणों की धूल मिल जाए बहुत बड़ी बात है, बल्कि बोलेंगे अच्छा हुआ आप परेशान हुए, गीता मिल गई हम लोग, है कि नहीं? विल थैंक हिम। तो अर्जुन जैसे भक्त का अपराध करने के बारे में सोच सकते हैं काले कृष्ण प्रभु? मिलते ही नहीं ऐसे भक्त देखने को, कहाँ मिलेंगे भाई? भगवान के महाप्रेमी और भगवान पर बाण, तो भगवान पर बाण चला रहे हैं और भगवान के भक्त पर बाण चला रहे हैं, तो ये अपराध हुआ क्यों नहीं? तो ये जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा दुर्दैव है, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य के कारण मुझे महान अपराध करना पड़ रहा। क्षत्रिय का कर्म है सर, क्या कर सकता हूँ? मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। वो वचन था ना उनका कि हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मैं कटिबद्ध रहूंगा। कटिबद्ध तो बोलते ना, प्लेज्ड बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा अपराधी होने पर भी, भक्त का भी अपराधी हूं और भगवान का भी अपराधी हूं, फिर भी मुझ में पुरातन भक्ति के लेश मात्र आभास को, जो मैंने पहले भक्ति की है वो भी भक्ति नहीं थी, इनका दैन्य है, वो तो भक्ति का लेश, भक्ति का थोड़ा भक्ति का आभास मात्र था, उसको भी भगवान ये सोच रहे कि मेरा भक्त है। कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह वास्तविक भक्त हैं, लेकिन अपने दैन्य के कारण सोच रहे हैं कि मैं तो पहले भक्ति किया, अब कहाँ भक्ति कर रहा हूं। और वहां पुरानी भक्ति भी भक्ति नहीं थी, ओरिजिनल भक्ति नहीं थी, नकली माल था, उसका आभास था। आभास समझते हैं? जैसे वो मृग मरीचिका, वहां पानी कितना होता है? कुछ नहीं, आभास होता है, एसेंबलेंस कि हाँ भाई यहाँ पानी है, पानी है, पानी। तो भक्त हमेशा सोचते हैं इस प्रकार से कि मैं तो भक्त हूँ, भक्ताभास हूँ, इत्यादि इत्यादि। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, अपने भक्तों के प्रति उनका ऐसा बंधुत्व है कि उस बंधुत्व को प्रकट करने के लिए कि मैं भीष्म का भी बंधु हूं, मैं भी अपने भक्त वत्सल हूं, मैं भीष्म के वचन को रखूंगा, अब भले मेरा वचन टूट जाए। तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने भक्तों के सुहृद हैं, इतने भक्तों के बंधु हैं कि अपने महात्म्य की हानि हो जाए कि लोग थू थू करें, ये नहीं कोई, लेकिन मतलब ये भी एक संभावना थी कि लोग कहते क्या आती बदछोड़ है श्री कृष्ण इत्यादि इत्यादि। ये हानि हो भी जाए तो भी मेरे महात्म्य की वृद्धि होगी। देखो कितने बड़े शक्तिशाली भीष्म हैं कि भगवान कृष्ण के भी प्रतिज्ञा को वो तोड़ दिए। तो ऐसा भगवान का बंधुत्व है। तो कह रहे कि जैसे मेरे प्रति भगवान बंधुत्व प्रस्तुत किए, ऐसे ही श्री कृष्ण हमेशा अपने शुद्ध दासों को के प्रति सर्वथा बंधुत्व करें, ये भाव है। तो ये श्री कृष्ण का बंधुत्व सूचित हो रहा है। इसलिए वेन एवर वी सर्व कृष्ण इन एनी वे वी आर ऑलवेज अ गेनर। भगवान हमेशा अपने इस भक्तों की सेवा को याद रखते हैं और उनसे बंधुत्व बनाए रखते हैं, ये बात है। तो यहाँ पे दो गुण, एक ही गुण को हमने सुना, इसके दो पक्षों को सुना। कोई प्रश्न है किसी बात का? तुम देख लेते हैं। हमेशा अद्भुत लगता है भगवान के विषय में सुनना। हाँ, ये तो है ही। भक्त वत्सल होना अधिक तेज स्थापित करने के लिए उठाया, ठीक है। और तो कोई मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है। पहिया उठाए थे शास्त्र नहीं, हाँ ठीक है। हम लोग से तो वो भी नहीं उठेगा चक्र का पहिया बड़ा मुश्किल, अभी एक हाथ में रथ का पहिया, ठीक है। सो डायरेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो देयर आर नो क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर नाउ। शिष्य भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।